आज से लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। उन दिनों सूरत में नवाबी शासन था। नवाब ने सुना कि सूरत के नगर सेठ के पास बहुत अधिक धन है, तो वह बिना कोई सूचना दिए एक दिन उनके घर पहुंच गया। उन दिनों मुसलमान नवाबों के लिए ये एक साधारण बात थी। किसी धनी प्रजा के घर वे चले जाते और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बहुत सा धन ऐंठ लिया करते थे। नगर सेठ ने नवाब का भली प्रकार स्वागत सत्कार किया। नगर सेठ की पुत्री मानबा ने सुना कि यहाँ के नवाब अपने घर आए हैं, तो वह भोली बालिका कुतूहलवश वहाँ आ गई। मानबा बहुत ही सुंदर थी। नवाब ने उसे देखा तो एक टक देखता ही रह गया। इस प्रकार नवाब को अपनी ओर घूर घूर कर देखते देखकर मानबा घर के भीतर भाग गई। नवाब ने वहाँ तो नगर सेठ से केवल लड़की का नाम ही पूछा, लेकिन जब लौटकर अपने महल पहुँचा तो उसने सिपाही भेजकर नगर सेठ को अपने यहाँ बुलवाया और उसके आने पर बोला, आपकी लड़की को मैं अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लेंगे तो दरबार में आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका सब धन लूट लिया जाएगा और आपको कैद खाने में डाल दिया जाएगा, और फिर आपकी लड़की को तो मैं पकड़कर मंगवा ही लूँगा। बेचारे नगर सेठ क्या करते। नवाब कह रहा था, मेरी बात माने बिना अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वह सोचने के लिए 2 घंटे का समय भी नहीं देना चाहता था। विवश होकर उन्हें नवाब को अपनी पुत्री देना स्वीकार करना पड़ा। सेठ जी घर पहुँचे और साथ ही नवाब ने मानबा को लेने के लिए पालकी भेज दी। मानबा रो रही थी, उसकी माता रो रही थी, पिता रो रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं था। उसे पालकी में बैठना पड़ा। नवाब के महल में शहनाई बज रही थी। जब पालकी महल के दरवाजे के सामने पहुंची तो बहुत सी दासियां मानबा का स्वागत करने महल के दरवाजे के बाहर आई। नवाब का महल बहुत ऊंचाई पर था। मानबा की पालकी को सीढ़ियों के नीचे लाकर रखा गया। मानबा पालकी से निकली और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसके दोनों ओर दासियां चल रही थी। मानबा सीढ़ियां चढ़ रही थी और अपने धर्म की रक्षा का उपाय सोच रही थी। ऊपर नवाब बड़ी उत्सुकता से उसका स्वागत करने खड़ा था। मानबा सीढ़ियां चढ़ती गई और ऊपर पहुंचकर एकदम लौट पड़ी। घूमकर उसने अपने शरीर को सीढ़ियों पर फेंक दिया। उसका देह लुढ़कता भुढ़कता तेजी से नीचे चल पड़ा। शहनाई बंद हो गई। दासियां बांदियां भौचक्की रह गई। नवाब पागल की भांति मानबा को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ उतरने लगा। जब मानबा का शरीर पृथ्वी पर पहुंचा, मानबा की आत्मा उससे पहले ही स्वर्ग चली गई थी। नवाब ही पीछे सीढ़ियों पर से दौड़ता वहां आ गया, लेकिन अब उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि उस पवित्र बालिका को, उसकी देह को चिता पर जाने से रोक देता। धन्य है ऐसी पवित्रता, धन्य है ऐसा बलिदान जो भारत में ही संभव है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।